So let me share my screen with you first. And ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम इसकी यूटिलिटी समझें पहले कि आपके पास कस्टमर का डेटा है, प्रोफाइलिंग है पूरी उनकी कस्टमर की, और आपको उसको सेगमेंटेशन करना है कि कौन सा कस्टमर किस उसमें आता है, ग्रेड में, ठीक है ना, किस ग्रुप में आता है। तो आपके पास इसमें कोई टारगेट वेरिएबल नहीं होता है शुरू से। जैसे हम देखें लॉजिस्टिक में 0-1 होता है, डिसीजन ट्री में भी मल्टीपल कैटेगरी हो सकती हैं, है ना। तो इसमें हमें सेगमेंट करना है कि कस्टमर कौन सा किस सेगमेंट का है, ठीक है ना। तो सेगमेंटेशन से हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो हम आगे एज ए टारगेट वेरिएबल यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। गॉट इट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि हॉस्पिटल में जब मैं कंसल्टेंसी दे रहा था तो वहाँ कार्डियक डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 3 ग्रुप थे पेशेंट के, हार्ट पेशेंट के, ग्रुप 1, 2 और 3। और वो ग्रुप ऐसे थे कि उनके पास तो टारगेटेड था ऑलरेडी, उनको मालूम था कि ये पेशेंट है तो इसको हमने मेडिसिन से ठीक किया, इसको हमने स्टेम लगाया, इसको हमने बाईपास करी। गॉट इट। सो देयर वर 3 कैटेगरीज। उनके पास था टारगेट वेरिएबल और पूरी पेशेंट की पूरी प्रोफाइल थी, उनके हर तरह के टेस्ट, एवरीथिंग। करीब 145 के लगभग फीचर्स थे टोटल। तो हमें एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाना था डिसीजन ट्री के थ्रू या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू कि भाई यदि हमारे पास पेशेंट की ये सब इंफॉर्मेशन आ जाए, उनके टेस्ट वगैरह आ जाए, तो हम प्री डिटरमाइन कर सकें डिसीज को और राइट डिसीजन ले सकें कि वो मेडिकेशन से ठीक हो सकता है या स्टेम वगैरह, एंजियोग्राफी, या आपका बाईपास सर्जरी। गॉट इट। तो मैं चाहता तो जो उनका डेटा था उसमें टारगेट वेरिएबल ऑलरेडी था ना, 1, 2, 3 ग्रुप। गॉट इट। तो मैं डायरेक्ट डिसीजन ट्री बना देता या लॉजिस्टिक रिग्रेशन मल्टीनोमियल मॉडल बना देता। बट मैंने कहा मैं भी तो चेक करूं कि इनके जो सेगमेंटेशन हैं वो पैटर्न मेरे क्लस्टरिंग के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने टारगेट वेरिएबल अलग किया और जो पेशेंट का डेटा था उसका क्लस्टरिंग एनालिसिस किया, क्लस्टर एनालिसिस किया। गॉट इट। तो मुझे उसमें 4 ग्रुप मिले, 3 की जगह। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जो 1 ग्रुप था उसके 2 पार्ट हो रहे थे। जब मैंने वो डॉक्टर्स की पैनल्स को वो चीज बताई, कार्डियक सर्जन को और जो भी वहां पे थे फिजिशियन उनके, कि सर मेरा तो ये एनालिसिस 4 दे रहा है और आप लोग बोल रहे हैं 3 ग्रुप होते हैं, वर्ल्ड वाइड 3 ग्रुप ही हैं। जब मैंने माइन्यूटली उनको सब दिखाया और उन्होंने जब उसका स्टडी किया, जब उसका मैंने इंटरप्रिटेशन उनको दिया, तो उनने इस चीज को रियलाइज किया, नहीं 4 ही ग्रुप होना चाहिए। तो अब वर्ल्ड वाइड तो 1, 2, 3 चल रहा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप 1A, ग्रुप 1B,
ऐसे डिमार्केट किया उसको, और ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से। तो एक नया ग्रुप निकल के आया उसमें। तो क्लस्टरिंग का कई जगह अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इन्फ्रेंशियल में भी इंपॉर्टेंस हो जाता है ना, इन्फ्रेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने उसका इन्फ्रेंशियल भी चेक किया बाद में, ठीक है। क्लस्टरिंग एनालिसिस के बाद, क्योंकि क्लस्टरिंग जो है दैट इज अ हम्म। पार्ट ऑफ प्रेडिक्टिव ना, एक प्रकार से। बिल्कुल। तो हमने सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी देखे 1A 1B में, 1B का 2 से, वो सब चेक किया। जैसे कस्टमर का सेगमेंटेशन करना है हमें, और भी सेगमेंटेशन आपके एनजीओ में भी कई जगह सेगमेंटेशन करना पड़ता है हमें, है ना। वहां ये एल्गोरिथम बहुत काम आए, क्लस्टरिंग एंड सेगमेंटेशन। सही। ठीक है, तो आज हम देखते हैं in data analytics we often have very large data, we have many observations, uh, and which are however similar to each other, hence we may want to organize them in a few clusters, है ना? So with similar observation within each cluster, एक जैसे observations हैं उसको हम एक क्लस्टर में कर दें, दूसरे तरीके के ऑब्जर्वेशन को दूसरे क्लस्टर में कर दें, वही क्लस्टरिंग होती है, ठीक है ना, वही सेगमेंटेशन बन जाते हैं। क्लस्टरिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू ग्रुप डेटा ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन को ग्रुप करते हैं, क्लब करते हैं हम लोग इसमें, फीचर्स को नहीं करते, कॉलम को नहीं करते, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन इन अ फ्यू सेगमेंट्स सो दैट विद इन एनी सेगमेंट आर सिमिलर व्हाइल डेटा अक्रॉस सेगमेंट्स आर डिफरेंट। यदि एक सेगमेंट का डेटा दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट होगा, पर एक सेगमेंट के अंदर जो भी डेटा है वो सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। Defining what we mean when we say similar or different observations is a key part of cluster analysis, you know, which often requires a lot of contextual knowledge and creativity beyond what statistical tools can provide. तो इसमें बहुत सा contextual knowledge आपको बहुत जरूरी होता है, और क्रिएटिविटी भी चाहिए स्टैटिस्टिकल टूल के अलावा। तो क्लस्टरिंग is the process of using machine learning algorithms to identify how different types of data are related and creating new segment based on those relationships. So clustering finds the relationship between data points so they can be segmented. जो भी data points है मतलब observations हमारे data points है, तो उसमें relationship देखता है और उसके हम segmentation बनाते हैं। क्लस्टरिंग आप देखेंगे स्क्रीन पे दो तरह की, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और पार्टिशनल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में भी आप देखेंगे दो पार्ट हैं, एग्लोमेरेटिव और डिविजिव। पार्टिशनल में के मीन्स और फिजी सी मीन्स क्लस्टरिंग है। हम इसमें जो कवर करने वाले हैं एक पार्टिशनल करेंगे और एक हायरार्किकल करेंगे, ठीक है। मैं इसको आपको बताऊंगा चारों थोड़ा थोड़ा, और प्रैक्टिकल हम दोनों एक एक उठाएंगे। ठीक है। Hierarchical clustering, also known as hierarchical cluster analysis, is an algorithm that groups similar objects into groups called clusters. The endpoint is a set of clusters where each cluster is distinct from each other cluster and the objects within each cluster are broadly similar to each other. जो मैं पहले बता चुका हूँ क्लस्टरिंग की डेफिनेशन। अब हम एग्लोमेरेटिव और डिसिसिव की बात करें, ये क्या चीज है हायरार्किकल के अंदर। द इसको क्या एग्लोमेरेटिव पढ़ते हैं सर? है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एग्लोमेरेटिव सही। है ना, एग्लोमेरेटिव। Agglomerative hierarchical clustering is the most common type of hierarchical clustering used to group objects in cluster based on their similarity. It's also known as AGNES, AGNES. So agglomerative nesting बोलते हैं हम इसको, है ना, AG और NES. It's bottom up approach. ये bottom up approach है, नीचे से ऊपर की तरफ। Each observation starts in its own cluster, and points of cluster are merged as one moves up the hierarchy. अभी मैं इसको बताऊंगा आपको। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले हर ऑब्जर्वेशन को हम एक क्लस्टर मानते हैं। मान लीजिए आपका 10,000 ऑब्जर्वेशन है,
तो आप स्टार्ट कर रहे हैं 10,000 क्लस्टर से। गॉट इट? फिर आप देखेंगे कि जो सिमिलर हैं, सेम हैं, उनको आप मर्ज करेंगे, तो 10,000 से फिर बचेंगे 4,000, 5,000, दो दो भी मिलेंगे, कहीं 5 भी ग्रुप होंगे, है ना। फिर हम और देखेंगे उनमें, इन ग्रुप्स में क्या सिमिलरिटी है, तो और कम होंगे। ऐसे करके ये क्लस्टरिंग 5 या 6 क्लस्टर पे ले आएंगे। गॉट इट? अभी देखेंगे कैसे होता है प्रैक्टिकल। मेक इच डेटा पॉइंट ए सिंगल पॉइंट क्लस्टर फ्रॉम एन क्लस्टर्स, एन यानी एन डेटा पॉइंट्स आपके। टेक द टू क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट दैट मेक देम वन क्लस्टर। दो पास के डेटा पॉइंट, हम उनको, जिनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, वो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, उसकी अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूले है। तो वी विल गेट द n-1 क्लस्टर, है ना। So take the two closest cluster and make them one cluster, forms n-2 cluster. Repeat step 3 until you are left with only one cluster. जब तक कि आपका एक पूरा ग्रुप नहीं हो जाए, सिंगल ग्रुप में नहीं पहुंच जाओ। आपने 10,000 से चालू किया और सिंगल तक पहुंचना है आप, ठीक है? ठीक है। सबको एक साथ ले लेना है, तो तब तक हम करते हैं इसको। There are several ways to measure the distance between clusters in order to decide the rules for clustering. जैसे हमने डिसीजन ट्री में भी देखे थे, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो क्लस्टरिंग में भी कुछ मेथड्स होते हैं मैथमेटिकल विच वी अप्लाई, एंड दे आर ऑफन कॉल्ड लिंकेज मेथड्स, जिनको हम बोलते हैं लिंकेज मेथड। वो दो क्लस्टर को लिंक करते हैं, लिंकेज मेथड्स बोलते हैं उसके बीच का। तो सेम ऑफ द कॉमन लिंकेज में सम जो है, कुछ सम ऑफ द कॉमन लिंकेज मेथड, कुछ कॉमन लिंकेज मेथड जो है, कंप्लीट लिंकेज है, सिंगल लिंकेज है, एवरेज लिंकेज है, फिर सेंट्रॉइड लिंकेज है। हम समझेंगे एक एक को बहुत डिटेल में। कंप्लीट लिंकेज जो है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ईच अदर। देखिए कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स, अच्छा। हाँ, अच्छा, डिस्टेंस जब उसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट ओके। करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहां पर आपको सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, सेंट्रॉइड लिंकेज और एवरेज लिंकेज, पहले मैं आपको विजुअलाइजेशन से समझा देता हूं, तो फिर जो वहां लिखा हुआ है वो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं बात यदि करूं कंप्लीट लिंकेज या सिंगल लिंकेज की, तो सिंगल लिंकेज में क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट देखते हैं। गॉट इट? ये देख रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट? जी जी। तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट का दूसरे क्लस्टर के हर पॉइंट से हम देखते हैं कितना डिस्टेंस है। तो जो नियरेस्ट होता है, डिस्टेंस होता है। हाँ, जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम मर्ज कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये क्लस्टर है खूब सारे, है ना, तो हम इसके तीनों पॉइंट का, इनके 4 पॉइंट के साथ डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। गॉट इट? इस वाले की, इसके चारों पॉइंट के साथ डिस्टेंस देखेंगे, है ना, उसमें देखेंगे सबसे कम कौन है, वो नोट कर लेंगे सबसे कम डिस्टेंस कितना है। इसी प्रकार से इसका इसके साथ भी डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। मिनिमम क्या है इसका, इसके साथ भी डिस्टेंस देखेंगे, मिनिमम क्या है इसका, इसके साथ, मतलब सबका आपस में मिनिमम डिस्टेंस, देखेंगे सबका। मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे कितना है। जिसका भी मिनिमम होगा, अब जिसमें भी लिंकेज मिनिमम होगा, हम उसको ग्रुप कर देंगे, उसको क्लब कर देंगे, वो उसको एक क्लस्टर मान लेंगे। गॉट इट? अच्छा, समझ में आया अफसान जी? नहीं आया? ठीक है सर, ठीक है। नहीं ठीक है मतलब समझ में आया? जी सर, देखिए, आ गया है ना, वो हो गया सिंगल लिंकेज। अब हम बताएं सेंट्रॉइड लिंकेज। सेंट्रॉइड लिंकेज में क्या करते हैं हम, एक मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकाल लेते हैं, एवरेज सेंटर निकाल पॉइंट, लिया उसका। एवरेज निकाल लिया। उस एवरेज पॉइंट का दूसरे ग्रुप के एवरेज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं, यहाँ मैंने 2 ही ग्रुप बनाए, तो हमें तो मल्टीपल है ना, बहुत सारे, तो हमने सबका देखा, जिसका सबसे कम होगा उन दोनों को मर्ज कर लेंगे। गॉट इट? ये इतना कम है कि हम उसको एक मान सकते हैं। एक मान सकते हैं। सर, मर्ज का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस कम है उस एक पॉइंट को वहां से उठा के दूसरे में ऐड नहीं, कर पॉइंट लेंगे। को नहीं, पूरे क्लस्टर्स पूरे को। क्लब को, क्लस्टर को।
अच्छा, यानी जो नियरेस्ट पॉइंट है उस पूरे क्लस्टर को उठा के दूसरे में ऐड कर दिया। हाँ, उठा के दूसरे क्या में हुआ, ऐड करने का ये हमने क्या किया, मतलब ये ये देखिएगा, ग्रीन सर्कल दोनों को कवर कर लेगा। देखिए हमने क्या किया, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे करीब है, हमने इस पॉइंट का हर पॉइंट से डिस्टेंस देखा। अब इसका इस पॉइंट का, पहले पॉइंट का जिससे कम डिस्टेंस मिला वो उसके साथ मर्ज हो गया, ये दो पॉइंट मर्ज हो गए। गॉट इट। अच्छा, ठीक अब है। क्या किया, इसमें भी इस पॉइंट का इधर भी डिस्टेंस देखा, इधर भी डिस्टेंस देखा, अलग इनके साथ भी देखा, तो अब ये वाला करीब दिख रहा है, इनका मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है, तो इसको भी इसमें मर्ज कर लिया, तो ये एक क्लस्टर बन गया, एक बन गया, एक यानी ग्रुप बन 3 गया, का एक बन ये गया। दूसरा ग्रुप ठीक है। बन गया, ऐसे ग्रुप बना लिया। अब हमें इनको भी मर्ज करना है, हमें सिंगल पे जाना है ना। यानी कि पहले आपस में देखेंगे, फिर हाँ, दूसरों के पहले साथ सिंगल देखेंगे। सिंगल ऑब्जर्वेशन से चालू करके और हमें एक ही क्लस्टर में सबको लाना है एंड में। गॉट इट। अच्छा, ठीक हो गया, तो हम उस ठीक है, ठीक। प्रोसेस को कैसे करेंगे, लिंकेज के थ्रू करेंगे, और हम्म लिंकेज के हाँ, बहुत तो से ये मेथड। डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लस्टर प्रोमिनेंट है, तो हाँ, वो सिंगल क्लस्टर कौन सा होना चाहिए। सिंगल क्लस्टर तो लास्ट में सबको मिला दो तो सिंगल ही होना है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज किसकी होंगी। पर हमें कहाँ पे उसको कट करना है, जैसे डिसीजन ट्री को कट करते थे अपन, अफसान जी, एक लेवल पे कट करते थे ना, प्रून करते थे, उसकी प्रूनिंग करते थे, याद है। वही चीज यहाँ पे हमें क्लस्टर को भी बाद में देखना है कि कहाँ पे कट किया जाए क्लस्टर, कि कितने हमें उसके अंदर सेगमेंटेशन मिले। गॉट इट। ओवरऑल तो सिंगल तक चला जाएगा ना वो, भाई ऑब्जर्वेशन से चालू होके कहाँ जा रहा है, सिंगल। डिसीजन ट्री उल्टा जाता था, डिसीजन ट्री टोटल से चालू होकर के सिंगल ऑब्जर्वेशन पे जाता था। गॉट इट। बिल्कुल। ये सिंगल ऑब्जर्वेशन से शुरू होके रूट पे जाता है कंप्लीट। इज इट क्लियर। उल्टा है उसका। इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग क्लस्टर को आपस में मर्ज करते जाते हैं, जो जो करीब हैं वो मर्ज हो जाते हैं, और उस प्रकार से हमारे क्लस्टर्स बनते चले जाते हैं। एक तो सेंट्रॉइड वाले भी समझ में आ जाते हैं। एवरेज लिंकेज में क्या करते हैं, बिल्कुल। हम जैसे ये एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, दूसरा ग्रुप ये पहले बन चुके हैं हमारे, है ना। ये दोनों ग्रुप में अब हमें देखना है कि इसके साथ मर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और भी ग्रुप हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप होंगे, मैंने यहाँ दो भी बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एवरेज लिंकेज में हम हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे आपस में, जितने भी हैं, और उन सबका एवरेज निकाल लेंगे। व्हाट माय पॉइंट। यस। ऐसे ही ये एक आध कोई ग्रुप और होगा, मान लो यही ग्रुप है, इधर भी डिस्टेंस देखेंगे हर डेटा पॉइंट के। गॉट इट। और इसका भी एवरेज निकाल लेंगे। गॉट इट। इज इट क्लियर है। ऐसे बहुत सारे होंगे ना, तो हम सबका इस प्रकार से डिस्टेंस देख के एवरेज, और जिसका कम एवरेज होगा उन दोनों को मर्ज कर देंगे। इज इट क्लियर। ठीक। यहां मैं बता रहा हूं और क्लियर। देखिए सिंगल लिंकेज को अब देखिएगा, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप, ये ग्रुप है। मैंने इन दोनों में नियरेस्ट, सिंगल लिंकेज में क्या करते हैं, नियरेस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। ये नियरेस्ट है इसके, ये नियरेस्ट है, कौन सा नियरेस्ट है, यही है ना। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच का डिस्टेंस देखा, यहां देखा, ये नियरेस्ट है, ये तो नियरेस्ट नहीं है क्या। तो इस नियरेस्ट पॉइंट का जिसका डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस कम दिख रहा है या ये कम दिख रहा है, कौन सा कम दिख रहा है, दिस वन। यस। इसलिए हमने इन दोनों को क्लब कर दिया, ये एक ग्रुप हो गया। गॉट इट। अब मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। अब ये एक ही ग्रुप हो गया, ये ग्रीन लाइन हट जाएंगे, ग्रीन जो है ये हट जाएंगे सर्किल्स, और ये ब्लू सर्किल वाला एक ग्रुप हो गया। गॉट इट। कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, हम फारदेस्ट पॉइंट देखेंगे, इसका और इस ग्रुप का फारदेस्ट पॉइंट कितने दूर है। गॉट इट। इस ग्रुप और इस ग्रुप का फारदेस्ट पॉइंट कितने दूर है, और इस ग्रुप और इस ग्रुप का फारदेस्ट पॉइंट कितना दूर है। गॉट इट। इज इट क्लियर। यस सर। इस वाले का मैंने बनाया नहीं है, इधर भी देखा जाएगा, ठीक है ना, फारदेस्ट पॉइंट कितना वो दूर ज्यादा दूर है सर, ये वाला करीब है ना, तो ये करीब है, इसलिए अपन ने इनको है। एक ही उसमें क्लब कर दिया। गॉट इट। ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रीन हट जाएंगे तो ये एक ही ग्रुप में आ जाएंगे।
कंप्लीट लिंकेज समझ में आ गया आपको स्वाति जी? फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग इसी प्रकार से चलती है, ऐसे ऐसे ग्रुप बनते चले जाते हैं और कम हो, विद इंक्रीजिंग डेटा प्रोसेसिंग बिकम्स टू स्लो एंड रिसोर्स इंटेंसिव। क्या होता है हायरार्किकल में, यदि आपके पास ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे इसमें सब में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना, तो प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। गॉट इट? यस सर। तो इसलिए बड़े डेटा के लिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग सजेस्ट नहीं की जाती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। अब देखिएगा के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे काम करती है। वन ऑफ द रॉक स्टार्स इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग इंक्लूडिंग के मीन क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूज फॉर डेटा क्लासिफिकेशन। देखिए इसको भी मैं समझा देता हूँ विजुअलाइजेशन से। देखिएगा के मीन्स में हमने ये ग्रुप तक तो पहुंच गए मान लो, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो रैंडम मीन ले लेंगे, रैंडम मीन अपने मन से डेटा पॉइंट में। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस सर। उस रैंडम मीन से हम हर पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, ये रेड वाले का भी, ग्रीन वाले का भी, ग्रीन वाले स्टार से हम सबका डिस्टेंस देख रहे हैं। जो इसके करीब है वो सब इसके ग्रुप में आ जाएंगे, इसकी कंस्टिट्यूएंसी में आ जाएंगे। गॉट इट? ठीक जो है। इसके करीब होंगे वो इसकी कंस्टिट्यूएंसी में आ जाएंगे। तो सर ठीक है, दो मीन क्यों लेते हैं? तो दो से ग्रीन शुरू रेड करते पे हैं। जा सकते हैं और रेड की ग्रीन में आ सकते हैं। हाँ, दो से शुरू करते हैं हम लोग इसको, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ दो से चार मैंने दो लेकर के बताया, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, पांच मीन भी ले, जितने आपको क्लस्टरिंग करनी है, ठीक है, वो अपन तो सर देखेंगे एक कि डेटा का एक ही मीन नहीं होगा? नहीं नहीं, ये रैंडम मीन लिया हमने, अपने मन से कुछ भी नंबर ले लिया, अच्छा कोई भी अच्छा, डेटा पॉइंट ले लिया। गॉट ठीक इट? हो गया। रैंडम बता रहा हूं बिल्कुल ना, ठीक। मैंने ये दो रैंडम लिए। अब ये जो मैंने ग्रुप बना लिया, ये कंस्टिट्यूएंसी बन गई, अब मैं इसके एक्चुअल मीन देखूंगा क्या आ रहा है। गॉट इट? ठीक इज हो इट गया। क्लियर? यस सर। अब इसका जो मीन मैंने निकाला वो ये आया, और इसका जो मीन निकाला वो ये आया। गॉट इट? इज इट क्लियर? सर एक बार और, तो पहले रैंडम पहले लिए, रेड और ग्रीन एक ही ग्रुप था, मतलब डेटा था बेसिकली। फिर हाँ, हमने दो रैंडम मीन्स लिए जिसके बेसिस पे हमने उनको रेड और ग्रीन में बाइफरकेट किया है। बाइफरकेट किया, और उसके बाद उन ग्रुप्स का फिर हमने मीन लिया जो एक्चुअल मीन राइट लिया, साइड पे दिखा रहा है। है ना। तो ओके। इसका मीन ये निकला, इसका मीन में, अब ये वाला जो डेटा है वो इस वाले मीन से दूर हो गए कि नहीं हुआ? अब मीन ये आ रहा है, इस ग्रुप का मीन यदि एक्चुअल मीन देखें तो ये आ रहा है। गॉट इट? ग्रीन वाले का, यस सर। हम्म। और रेड वाले का यहाँ आ रहा है। तो ये जो दो डेटा पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये इस पहले इसके तो करीब थे, पर इस वाले मीन से दूर हो गए कि नहीं हो गए? यस। तो ये अब किस में चले जाएंगे? इस वाले में आ जाएंगे। हाँ, और ग्रीन वाले 2 पॉइंट रेड में एंटर हो गए। और ये हम इटरेटिव करते चले जाएंगे एक के बाद एक, फिर हम इसका मीन निकालेंगे तो ये भी कहीं और शिफ्ट होगा, फिर बचे हुए के मीन से लेंगे तो ये भी मीन कहीं शिफ्ट होगा, फिर देखेंगे कि डिस्टेंस उस मीन से किसका कितना है डेविएशन, जो इसका जिन जिन का कम होगा वो उसके बीच में चले ये जाएगा, अगर जिसका डेटा बहुत ज्यादा होगा तो फिर मतलब बहुत रिटरेटिव प्रोसेस नहीं है। नहीं नहीं, बहुत फास्ट हो जाता है ये। ओके। ओके। इसमें हमारा क्लस्टर पहले ही डिसाइड रहते हैं कितने चाहिए हमें, हायरार्किकल में ठीक है। नहीं रहते हैं, हम्म। है ना। बिल्कुल। हायरार्किकल में बाद में डिसाइड होते हैं, के मींस में हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कितने क्लस्टर होंगे। गॉट इट? यस। ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। वहां हम सिंगल ऑब्जर्वेशन से चल रहा है, मान लिए मैंने यहाँ 5 क्लस्टर लिए तो मुझे 5 ही ग्रुप देखना पड़े ना, पहले 5 रैंडम मीन ले लूंगा, ठीक ठीक है। है। 5 रैंडम मीन लेकर के फिर मैं चालू करूंगा कि कौन डेटा पॉइंट्स किस में आ रहा है, ठीक है। गॉट इट?
फिर उसके एक्चुअल मीन निकालूंगा, फिर देखूंगा कौन सा डेटा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो करना तो मुझे बिल्कुल। 5 ही पे है ना खेल। थोड़ा इटरेटिव चलता रहेगा थोड़ी देर तक, उसके बाद डेविएशन दिखना ही बंद हो जाएगा। कहीं भी हम्म। पॉइंट इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा एक ग्रुप से हाँ दूसरे हाँ। ग्रुप में, हम्म सेचुरेट हो जाएगा। हो जाएगा हम्म कि नहीं होगा बताइए कुछ समय बाद। हाँ। आसान जी आया समझ में? जी सर। कुछ समय बाद वो सेचुरेशन स्टेज आ जाएगी, कोई भी पॉइंट इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। वहां पर हम बिल्कुल ऐसे ही है। वहां हम बंद कर देंगे, वहां हमारी क्लस्टरिंग पूरी हो गई। इज हम्म, इट क्लियर? यानी नंबर ऑफ इटरेशंस जब करेंगे तो एक एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाए। खुद ही आ जाएगा वहां, और वहां अपने अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये के मींस क्लस्टरिंग होती है इस तरीके से। अब एस एस टी इज इक्वल टू एस एस डब्ल्यू प्लस एस एस बी। एस एस डब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन, विद इन मतलब इन द ग्रुप, है ना, सम ऑफ स्क्वायर विद इन विद इन ग्रुप। द ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। डिस्टेंस जो रहता है ना, एरर एरर या डिस्टेंस टर्म यूज कर सकते हैं, मीन से डिस्टेंस। तो हम्म क्या होगा, विद इन ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ाएंगे तो उनके डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो कम होता चले जाएगा कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं तो ऑब्जर्वेशंस कम होते जा रहे हैं हर ग्रुप में। हम्म नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पर ग्रुप ऑब्जर्वेशंस कम होंगे ना ऑटोमेटिकली, ग्रुप बढ़ रहे हैं। हम्म। पहले मान लिए किसी बिल्कुल। ग्रुप में 15 या 20 एलिमेंट्स थे, हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ाए, आपने 7 ग्रुप रखे थे, अब आप 12 ग्रुप कर रहे हैं, तो हर ग्रुप को कम कम मिलेगा ना एलिमेंट्स। बिल्कुल। तो एलिमेंट्स कम होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, आपस हम्म का अंदर ही अंदर का, उन डेटा पॉइंट्स का। तो नंबर ऑफ ग्रुप जैसे बढ़ाते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन कम होता है, पर हम्म नंबर ऑफ ग्रुप जब बढ़ाएंगे तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, दो डिफरेंट ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ेगा। गॉट इट? नहीं समझ आई सर, जरा ये रिपीट करें। देखिएगा, विद इन का समझ में आ गया कि अंदर के डेटा जी। पॉइंट्स का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। बिल्कुल। पर जब हम ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ा रहे हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जो है वो बढ़ेगा, मतलब ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दो ग्रुप के हम्म। बीच का डिस्टेंस वो बढ़ना चालू हो जाएगा, कम नहीं होगा। विद इन का तो कम होगा और बिटवीन का बढ़ेगा। तो यदि हम ठीक दोनों है। का, हाँ अभी आगे मैं फिगर बनाया हूं, ये देखिएगा आप इसमें, ये मैंने पहले भी बताया था रिग्रेशन में, आप बताया था। देखिएगा ये मीन कितना है, 3.75 इसका, है ना। यदि मैं इनके सब पे डेविएशन देखूं, है ना, तो डेविएशन का जो सम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हम्म एरर या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं हम इसको, हम्म वो टोटल का होगा। इसके बाद मैंने ये दो ग्रुप बना लिए, इसका मीन आ रहा है 1 और इसका मीन आ रहा है 6.5। अब मैं इस मीन से इनका डेविएशन देखूंगा, है ना। इज इट क्लियर? बिल्कुल। वो एस एस सी 1 हो गया, ये एस एस सी 2 हो गया, तो हमेशा जो एस एस सी 1 और एस एस सी 2 है वो उनका सम हमेशा इससे कम ही आएगा ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल से हमेशा ऊपर वाले से इन सब का कम होगा। गॉट इट? यस। इसको और आगे एक और फिगर में बताता हूँ। देखिएगा के मींस क्लस्टरिंग में क्या होगा, ये मेरा डेटा है -2 1 2, ये डेटा पॉइंट्स है। गॉट इट? बिल्कुल। इनका यदि मैं मीन लेता हूं तो 3.75 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.75। है ना, 3.75 आ रहा है। एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स, मैं -2 से -3.75 करूंगा तो -5.75 हो जाएगा, 1 में से 3.75 माइनस करूंगा तो -2.75 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये डेविएशन हो गया। ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ डेविएशन किया, इसका स्क्वायर लिया तो ये होगा, इसका स्क्वायर लिया तो ये होगा, इसका स्क्वायर लिया तो ये होगा। व्हाट इट? तो मेरे पास ठीक है। स्क्वायर कितना आया, 95.5, है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें से दो ग्रुप बना लिए, -2 1 3 तक ये अलग कर लिया, और यहां से ये अलग कर लिए, दो बना लिए, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड
इसको। अब इसका मीन देखूंगा मैं तो 1 आ रहा है, देखिए -2 -2 के तो कैंसिल हो और गए, 3 1 4 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 4 डिवाइडेड बाय 4 1 है। 4 1, ठीक है। इसका डेविएशन देखा, -2 -1 -3 1 -1 0 2 -1 1 3 -1 2। गॉट इट। इनके स्क्वायर किए बिल्कुल। कितना आया, 14। बिल्कुल। ऐसे ही मैंने इनके भी किए, मीन 6.5, इनका डेविएशन लिया, इसका स्क्वायर लिया, 21 आया। 14 और 21 कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। और टोटल का कितना था, 95.5। तो ऊपर वाला जो ग्रुप है, ऊपर जो मेन ग्रुप है उसका 95.5 है डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। और नीचे वाले का सम ऑफ स्क्वायर विद इन, जिसको बोलेंगे विद इन, है ना, विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप ही तो लिया, 14 और 21 और 95.5 विद इन ग्रुप ही है ना, डेविएशन कम हो गया। SSW। तो SSW जो है वो कम होता चला जाता है, जो कि आपको इस फिगर में यहाँ बताया है मैंने। SSW कम हो रहा है लेफ्ट वाले फिगर में, जैसे ग्रुप बढ़ रहे हैं तो। गॉट इट, ओके। और सर इसको जो आपने क्लस्टरिंग की है हाँ, वो रैंडमली 4 4 8 है इसलिए 4 4 कर दिए या उसमें भी कुछ मैंने मतलब यही करे, रैंडमली हाइपोथेटिकल लिया है समझाने के लिए, वो एग्जांपल दिया है ना। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए ऑड नंबर है तो हम ज्यादा कम का ग्रुपिंग भी हाँ कर हाँ सकते हाँ, वो जो सिमिलर है, जिनके जिनके बीच में डिस्टेंस कम हो उनको एक ग्रुप में रखेंगे, हैं। है ना। इज इट क्लियर, कंसेप्ट यस क्लियर हो सर। अफसान जी, आपको क्लियर हुआ ये। आप देखिए अब इससे जी ये सर। ग्राफ बनता है जहां हम हम्म एल्बो मेथड से के मीन्स में नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड कर लेते हैं, पहले के हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। के मीन्स का मतलब हुआ, के का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्लस्टर। गॉट इट। क्लस्टर, ठीक है। जैसे ठीक के ठीक। फोल्ड पढ़ा था आपने, पहले पढ़ा था के फोल्ड डिसीजन ट्री में, के का मतलब होता है बिल्कुल। कितने लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ये बनाते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स बता रहा है कोई डेविएशन विद इन, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन विद इन, है ना, वो यहाँ पे है। तो जैसे जैसे आपका एक ग्रुप है तो ये बहुत ज्यादा है, जैसे 95.5, दो ग्रुप किए तो दोनों का सम कितना आया, 35। तीन ग्रुप किए तो तीनों का सम इस 35 से कम होगा, ओके। चार जितना करेंगे तो छोटा और हो। कम होगा, तो ये कम होता चला जाएगा। गॉट इट। तो जैसे अपन वहां डिसाइड यस। करते थे कि जहां पर ये बिल्कुल स्मूथ होने लगे, हॉरिजेंटल होने लगे, जहां पे इंक्लिनेशन कम हो, वहां पर हम इसको कट कर देंगे कि भैया 3 ही क्लस्टरिंग आएगी इसमें। गॉट इट। यहाँ पे भी अच्छा स्लोप है, यहाँ भी अच्छा स्लोप है, पर यहाँ स्लोप कम है। गॉट इट। यहाँ डेविएशन यस सर। कम डाउन हुआ है 3 से 4 ग्रुप पे जाने पे, बहुत ही कम डाउन हुआ है। मतलब सम ऑफ स्क्वायर विद इन जो है या एरर जो है बहुत ही कम डिक्रीज हुई है। इज इट क्लियर, मार्जिनल डिक्रीज हुई है ना कम। तो हम बिल्कुल। 3 का ही क्लस्टर लेंगे, 4 पे क्यों जाएंगे, 3 ही सेगमेंट लेंगे। गॉट इट। अच्छा, यानी कि जिस पॉइंट के बाद कंटिन्यूअस डिक्रीज हो उससे पिछला पॉइंट ले लेना। हाँ या फिर स्टेबल हो। हाँ, हाँ। स्टेबल हो या यहाँ बहुत ही मार्जिनली डिक्रीज हो रहा है तो अब कोई मतलब नहीं इधर जाने से, है ना। सैचुरेशन वाली स्टेज ही आ गई ना वो तो, हम्म ठीक है ना। तो सर ये कहाँ यूज होता है, मतलब पता नहीं मैंने मिस कर दिया। के मीन्स एल्गोरिथम में 2 एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं, हेरार्किकल और के मीन्स, है ना। हेरार्किकल जो होती है वो सिंगल डेटा पॉइंट से चालू होती है, के मीन्स में हम पहले क्लस्टर डिसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी क्लस्टरिंग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास नया लिंक नहीं था प्रीति जी क्या, ये वाला। नहीं मेरे पास लिंक था लेकिन मेरा फोन चेंज हुआ है तो कुछ चैट बीच में से हिस्ट्री चली अच्छा गई है थोड़ी चलिए बहुत। कोई बात नहीं। तो मैं स्ट्रगल कर रही थी काफी देर, फिर मैंने कहा मांग ही लेती हूँ, एंड अच्छा थैंक्स टू हुआ ना अफसान, व्हाट्सएप उन्होंने पर, हाँ लिंक कर दिया। दिया, अच्छा किया आपने। एक और नया अभी चालू हुआ है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस।
तो ये हम्म अभी अपन नहीं इसको कवर करने वाले इस कोर्स में, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसको अपन ज्यादा वो नहीं करेंगे। जैसे हायरार्किकल के मींस में यदि मैं क्लस्टरिंग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ना, क्लस्टरिंग ये दिख रहा है ना आपको, आउटलायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। यदि मैं डीबी स्कैन क्लस्टरिंग करता हूँ, ठीक है, तो आउटलायर्स इसने अलग कर दिए ना, सब डार्क ब्लू कलर में कर दिए ना, ये आउटलायर्स अलग कर देगा। ये क्लस्टरिंग में आए, ये आए ग्रीन, ये आया, ये आया, और ये आया, और ये आया। इसमें आउटलायर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, के मींस में और डीबी स्कैन में यही एक डिफरेंस है, आउटलायर्स अलग कर देते हैं। सो इसके लिए हम लोग एक हॉपकिंस स्टैटिस्टिक्स कहीं यूज करते हैं क्लस्टरिंग में। डेटा सेट में क्लस्टरिंग टेंडेंसी है कि नहीं है ये पता करने के लिए, हम क्लस्टर लायक है कि नहीं है डेटा। कई बार डेटा क्लस्टर लायक है ही नहीं, आप फालतू लगे क्लस्टरिंग निकालने में उसमें। गॉट इट? समझ में आ यानी रहा है डेटा पॉइंट? चेकअप कर हाँ, लेते हैं चेक। क्या है, इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। हाँ, वो इस लायक है कि भी नहीं है ना, ये पता बिल्कुल करना है हमें बिल्कुल। पहले, ठीक है ना। वो पेशेंट है कि नहीं है, नहीं तो हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं उसका, वो पेशेंट ही नहीं है उस बीमारी का, ठीक है। उसके लिए हॉपकिंस स्टैटिस्टिक्स है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्पेयर सैम्पलिंग टेस्ट। स्पार्स जो सैम्पलिंग, इट act as a statistical hypothesis test where the null hypothesis that the data is generated by a Poisson point process and are thus uniformly randomly distributed. A value close to 1 tends to indicate the data is highly clustered. यदि हमारा हॉपकिंस स्टैटिस्टिक्स में जो वैल्यू है 1 के करीब है तो वो डेटा हाईली क्लस्टर्ड है, ठीक है। रेंडम डेटा विल बी टेंड टू रिजल्ट इन द वैल्यूज अराउंड 5.5 के करीब है तो हम बोलेंगे कि रेंडम डेटा है ना। एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा विल टेंड टू ए रिजल्ट इन वैल्यूज क्लोज टू जीरो। यदि जीरो है तो एक जैसा फैला हुआ डेटा है तो उसमें क्लस्टर बन ही नहीं सकते। ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होगा तो कैसे क्लस्टर बनाओगे आप, है ना। इज इट बिल्कुल क्लियर? बना ही नहीं सकते। तो 1 के करीब है, हमें उन्हीं की क्लस्टरिंग करना है, जो 1 के करीब नहीं हो हमें उसकी क्लस्टरिंग नहीं करना है। 0.5 के ऊपर चल जाएगा। ये हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसके, मैथमेटिक्स आपको बताऊंगा, आप लोग बोर हो जाओगे सर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल चालू करते हैं इसका, ठीक है। दोनों क्लस्टरिंग देखेंगे, हायरार्किकल और आपका क्या बोलते हैं, यहाँ मैं सब रिमूव कर रहा हूँ। देखिएगा, एक तो डीप्लाई ले रहा हूँ, ggplot2 ले रहा हूँ, क्लस्टरिंग के लिए क्लस्टर लाइब्रेरी ले रहा हूँ, ठीक है। क्लस्टर नहीं होगी तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी, ठीक है। अब एक डेटा सेट में क्रिएट कर रहा हूँ खुद से, एज एक वेक्टर बना रहा हूँ, ये वेक्टर बना दिया मैंने एज का, ठीक है। एक इनकम का वेक्टर, और ये मैं एज ए फैक्टर ले रहा हूँ, ये लेवल दे रहा हूँ 2 1 2 3 2 1 3 1, ये लेवल्स दे दिए मैंने, ये क्लस्टर के लिए दिए मैंने, और इन सबको मैंने एक डेटा फ्रेम में एज और इनकम को डाल दिया। अभी उसको नहीं डाला है मैंने, है ना। सॉरी, मुझे पूरा ही रन करना पड़ेगा, पूरा रन कर देता हूँ। ये सब कर दिया मैंने और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे पास एज और इनकम है, ठीक है, ग्रुप नहीं है, ग्रुप वाला जो G1 है दैट इज द ग्रुप। और ये मैं डेटा यदि आपको यहाँ नीचे दिखाना चाहूँ तो ये दिख रहा है। अब मैं इसका एक विजुअलाइजेशन खाली समझाने के लिए है, ये एक विजुअलाइजेशन ggplot2 से बना रहा हूँ। डी मेरा डेटा है, एस्थेटिक एज और इनकम, एक्स एक्सिस पे एज, वाई एक्सिस पे इनकम, और कलर जो है वो मैं इससे भरूंगा। 1 2 3 3 कलर आएंगे इसमें, ठीक है। देखिएगा आप, जूम करता हूं, दिख रहा है आपको? बहुत कम ठीक पॉइंट्स हैं, है। 2 रेड पॉइंट है, 2 ग्रीन दिख रहे होंगे, 2 ब्लू दिख रहे होंगे,
यस, ऊपर एक ब्लू, ये रहा, ऊपर ब्लू है और कॉर्नर में 2 रेड है और फिर ग्रीन है ना। है। अब क्या है, एज का जो फिगर है मेरा वो 3 डिजिट है, 3 डिजिट, इनकम का 3 डिजिट है और एज का 2 डिजिट है। हम्म तो ये जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा ना, यदि मान लो ये 5 डिजिट फिगर होता तो भी बड़ा अजीब सा डेटा मिलता कि नहीं मुझे मिलता। मैं ये हम्म डिस्टेंस कैसे रियलाइज करूंगा, क्योंकि जो हाई वैल्यू डेटा है वो डोमिनेट करेगा लो वैल्यू डेटा को, हम्म करेगा कि नहीं करेगा बताइए आप, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा हाई वैल्यू डेटा उसको भी सेम स्केल में लाऊं। तो जो मेरा 3 डिजिट डेटा है 148 150, ये 3 डिजिट है और एज वाला 20 25 30 इस तरह का डेटा था। तो मैं इसको भी 2 डिजिट में लाने के लिए 10 से डिवाइड कर दूं इनकम को। एक तरीका तो ये हो गया। इज इट क्लियर, स्केल चेंज कर से दिया मैंने। डिवाइड तो 2 डिजिट, ठीक है। ये भी 2 डिजिट में आ गया, ये भी 2 डिजिट में। अब गॉट इट। अब मैं तो दोबारा से लेकिन है तो सर 15.6 जो है, फिर तो पॉइंट के बाद वैल्यू है ना, तो नहीं, डिजिट तो दो ही रही ना, स्केल तो सेम हो गए ना, 2 डिजिट में ही हो अच्छा। गए ना स्केल। तो सर ये मिसलीडिंग नहीं हो गया? मतलब या तो फिर हम लेवल में एल डाल के रखें। नहीं, मैं आपको अभी ये भी समझ में आएगा, आपको देखिएगा अभी क्लियर होंगी चीजें। अब ये भी 2 डिजिट में स्केल और ये भी 2 डिजिट का स्केल। हम्म अब आप देखिए ये वाला डेटा रेड वाले ज्यादा करीब है या ये ब्लू रेड के करीब? रेड वाले। ये करीब है आपस नहीं, मुझे लगा वो नहीं, ब्लू वैल्यू और रेड करीब है। में है। अब कितने क्लस्टर बन रहा है, एक ये बन रहा है ग्रुप और एक ये बन रहा है बस। अच्छा। बिल्कुल। व्हाट इट, पहले क्या यस। बन रहा था? पहले तो बड़ा अजीब ही बन रहे थे, 3 ग्रुप बन रहे थे हमारे। हम्म ठीक है ना। तो स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है क्लस्टरिंग में। ठीक है, अच्छा सर, ऐसे हो सकता है कि बड़े स्केल को छोटा करें, ऐसे भी हो सकता है कि करते हैं छोटे ना। स्केल को हम बड़ा लोग कर क्या दें। करते हैं इसमें, हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज तरीके हैं, मीन मैक्स स्केलिंग और स्टैंडर्डाइज स्केलिंग, दो है ना। हम्म। हम सबको उसमें कन्वर्ट कर लेते ठीक है। हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्केलिंग कर रहा हूँ। देखिए नॉर्मलाइज हम्म स्टैंडर्ड स्केलिंग का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई हम्म स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग जब हम्म नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मैक्स में क्या होता है, मैक्सिमम माइनस एक्स माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। दो मिनिमम फॉर्मूले। वैल्यू। तो हम ये स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, है ना नॉर्मल। तो स्टैंडर्डाइज में एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स डी डॉलर एज, मैंने ये एज की वैल्यू लेगा और मीन ऑफ एज लेगा, एक्स माइनस एक्स बार हो गया। ये क्लियर हो रहा है प्रीति जी आपको? जी। डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज। तो ये हम्म मेरा एज वाला कॉलम बन जाएगा। इसमें देखिएगा अभी मैं बताता हूँ। ऐसे मैंने इनकम में किया, क्योंकि छोटा डेटा है तो नॉर्मलाइजेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है कि नॉर्मल है कि नहीं है, वो नहीं चेक करना। अब दोनों सेम स्केल पे आ गए कि नहीं आ गए? दोनों का बिल्कुल। मीन 0 होगा आपको और दोनों। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा हम्म और इट सेम स्केल पे। अब मैं देखिए इसका ग्राफ बना के बता, ये ग्राफ है परफेक्ट ग्राफ, क्योंकि वो तरीका भी गलत था। ठीक है, जो हम्म सेकंड बताया था। इसमें देखिए ये 2 बन रहे हैं, ये 2 हो रहे हैं करीब, हम्म और ये 2 हो रहे हैं, ये सही दे रहा है ग्रुपिंग। गॉट इट, इज इट क्लियर? लेकिन हाँ, ये तो आई गॉट इट कि बहुत क्लियर आ गया निकल के। लेकिन वही है कि इनकम को फिर हमें लेवल करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इनकम कर समझ लिया ना, में दोनों नहीं की आया। तो किया है, दोनों को किया मैडम अपन ने, हाँ, वो इनकम तो को भी किया किया, है, बट यहाँ एज ग्राफ को भी अगर, किया है। हाँ, अगर हम ग्राफ देख रहे हैं, हाँ, सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं, तो वहां पे -1.0 -0.5, वो थोड़ा समझने के लिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो इसमें मीन 0 होता है। तो मीन के लेफ्ट साइड के नंबर क्या जीरो होंगे, के आसपास लेफ्ट साइड लेके। में मीन के हाँ। लेफ्ट साइड जितने भी हम्म नंबर होंगे नेगेटिव हो जाएंगे, और हाँ, राइट साइड में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए ये पॉजिटिव। दोनों में देखिएगा, 0 माइनस में हाँ, और पॉजिटिव। तो ये इनकम का भी मीन हम रख रहे हैं और एज का भी मीन हाँ, रख रहे दोनों के मीन सेम हो हैं। गए, मतलब दोनों अब सेम यूनिफॉर्म में आ गए। करेक्ट, हाँ, हम्म now got it। स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों चलती है, हम्म इसीलिए चलती हम्म है ना।
तो यहाँ हमने उनको सेम कपड़े पहना दिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें हमेशा क्लस्टरिंग में इसी चीज का ध्यान रखना रहता है हमें। अब देखिए मैं और तरीका बताऊं। ये बहुत महीनों की, सालों की मेहनत के बाद ये स्क्रिप्ट्स बनी है। अब देखिए के जो है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है ना, वो मैंने 100 लिया, 100 माइनस 100 इंटू दिस, ठीक है। ये मैंने एक वेक्टर बनाया के नाम से, और डी नाम से एक डेटा फ्रेम बनाई जिसमें RSQ ये लिया है, यही जो यहाँ लिए थे, ओके। SSW को मैंने के माना है, के 100 माइनस 100 इंटू दिस है, ओके। और जो कैपिटल के है उस नाम का एक वेक्टर और लिया अंदर एज ए फैक्टर 1 to 10, 10 फैक्टर मैक्सिमम, मतलब 10 फर्स्ट 10 लेगा। हाँ। अब देखिएगा मैंने जीजी प्लॉट बनाता हूँ, ये भी एक खाली समझाने के लिए। तो ये जो स्क्रिप्ट प्लॉट अपना बनेगा ना, SSW मैंने बताया ना, सम ऑफ एरर हो या SSW, तो कितने कितने जी बिल्कुल कितना के इसमें होना चाहिए सेगमेंटेशन, बताइए। अब आप देख के बताइए, मैं नहीं बोलूंगा। कितने क्लस्टर 1 होने 2 चाहिए? 4। 4, करेक्ट 4। है ना। अब तो समझ में आ गया। अब इसी तरह का ग्राफ बिल्कुल। ऑटोमेटिक बनता है वहां पे, अपन को कुछ नहीं है, वही सिंटेक्स लिखना है, एक इतना बड़ा तामझाम नहीं करना। मैंने जो जीजी प्लॉट ये सब लिखा, ये सब नहीं करना पड़ता है, ठीक है। वो डायरेक्ट आपका बना के देगा, बस आपको समझते आना चाहिए कि हाँ ये इतने क्लस्टर होंगे। के मीन्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जहां हम सिंगल डेटा पॉइंट से क्या करते हैं प्रीति जी, हम जितने, मान लो आपके इसमें 1000 डेटा पॉइंट है डेटा सेट में, तो आप हर डेटा पॉइंट का दूसरे डेटा पॉइंट से डिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक अच्छा, है। ग्रुप जिन डेटा भी नहीं। हाँ, जिन भी 2 डेटा पॉइंट्स में कम डिस्टेंस होगा उनको आप क्लब कर देंगे एक ग्रुप में। ऐसे कुछ डेटा पॉइंट्स आपस में करीब होंगे तो उतने ग्रुप बन जाएंगे जो जो पास में होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर क्या करेंगे कि जो ग्रुप बन गए उस ग्रुप में भी हम लिंकेज मेथड के थ्रू देखते हैं, उसमें अलग अलग लिंकेज मेथड होते हैं कि जो उन ग्रुप 2 ग्रुप हैं अपने पास अलग अलग, उनमें जो सबसे करीब पॉइंट है ना, जितने ग्रुप हैं वो सब रखे हुए हैं, सबसे करीब पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखा, फिर उसका फिर दूसरे ग्रुप के साथ देखा सबसे करीब पॉइंट में, जिसमें भी जिन 2 ग्रुप के बीच में पास वाले पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम होगा उनको भी मर्ज कर देंगे फिर उन 2 ग्रुप। व्हाट इट। तो अब ग्रुप बड़े होते चले जा रहे हैं, साइज बढ़ता चला जा रहा है ग्रुप का, और नंबर ऑफ ग्रुप कम होते चले जा रहे हैं। व्हाट इट। मर्ज हो रहे हैं ना एक दूसरे में। हाँ, नियरेस्ट वाले के एक साथ क्लब हाँ होते ऐसे। तो इसमें 4 लिंकेज टेक्निक होती है, वो मैंने बताई। आप वीडियो जब देखेंगे दोबारा से तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये तरीका अपना हायरार्किकल में होता है, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। और हायरार्किकल में मैं आपको एम्प्टी कार्स का देखते हैं हम लोग। लंबा है ये, मैंने 4 डायग्राम बनाए एक ही में, है ना। उसके MF रो 2x2, 2x2 का मैट्रिक्स बना है, 2 रो 2 कॉलम, है ना, 2 रो 2 2 कॉलम। कॉलम्स। ठीक है। तो पहला जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ आया, दूसरा इसके बाद डिस्प्लेसमेंट का यहाँ आएगा, है ना, सिलेंडर का यहाँ आया, फिर ये इस प्रकार से चारों बन गए। तो ये मैंने बनाए इनके यूं ही दिखाने के, इसको क्यों किया था मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये वही हेवी डेटा सेट को 4 में क्लस्टरिंग किया है क्या? नहीं नहीं, ये मैं वो एम्प्टी कार्स वाले डेटा में क्यों किया अच्छा था, किसी ने पूछा होगा कुछ, तो मैंने देखता हूँ। एक में गियर है, एक में कार्ब है, एक हाँ में ये अपन पहले डेटा सेट देख चुके हैं ना हम लोग। हाँ। हाँ।
पहले आपको ये समझा दूं मैं थोड़ा सा। देखिएगा, अपने 32 कार्स थी, हम्म है ना? तो आप देखिएगा कि ये जो क्लस्टरिंग है, अब मैंने बताया ना एंड में तो एक ही होगी सब कंप्लीट। ये डिसीजन ट्री लग रहा है हाँ, सर, तो आप बता। डिसीजन ट्री जैसा ही दिखेगा ये। ये सिंगल ऑब्जर्वेशन के नाम थे ना, कार के मॉडल के नाम थे हमारे पास डिफरेंट। बिल्कुल, होंडा फ्लैट। तो इसने देखिएगा जो फिएट 128 है वो टोयोटा कोरोलोरा से बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। दोनों एक ग्रुप हो गए, यहाँ क्लब हो गए। गॉट इट? यस। इसी प्रकार से ये दोनों के कॉन्फ़िगरेशन से ये दोनों क्लब हुए, यहाँ ये दोनों क्लब हुए। ओके, फिर इन दोनों की जो मिला के कॉन्फ़िगरेशन है वो इससे मैच कर रहे हैं, मैच कर रही है। तो ये भी इसमें क्लब हो गए। ओके, ऐसे ही इन तीनों के कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है। गॉट इट? ऐसे करके ये ग्रुपिंग होती चली जा रही है। अब यदि मैं यहां पर क्लस्टरिंग यहां से काटता हूं, इसको यहां से काटा मैंने, है ना? तो कितने ग्रुप मिलेंगे मुझे यदि यहां से काट देता हूं? 4 से। 4। देखिए, एक तो ये मिलेगा, हाँ, एक दो। दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, और फोर्थ यहाँ नहीं मिल रहा है मुझे। 4 से काट रहा हूं तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं मुझे, हाँ, एक नहीं मिलेगा मुझे। तो कितने हो गए? 1 5। 2 3 4 5 ग्रुप मिल रहे हैं, 5 क्लस्टर मिल रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्लस्टरिंग को कट करते हैं। कहाँ से करना है, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं इसमें कि भाई कहाँ पे काटना है उसको। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी अपन इसको पूरा समझेंगे डिटेल में। अभी तो खाली मैंने समझाने के लिए आपको खाली वो क्लस्टरिंग का फिगर कैसा दिखता है वो बताया है। प्लॉट बना रहा हूँ मैं इसका, ये कार्स वाला ही। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको समझ में आएगा सही। आप बता पाएंगे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 5 आ रहा है मेरे हिसाब 5 से। आ रहा है ना? 5 या 6 होंगी, हाँ, है ना? मैक्सिमम वो 6th वाले को भी ले सकते हैं हाँ, पूरा। 5 या 6। तो यदि मैं इसको 3 पे काटता हूँ, एक, है ना, ये तो आपका 0 ही कहलाएगा। 1 2 3 यहाँ काटता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, तो 3 पे काटता हूँ। बिल्कुल। देखिएगा क्या होता है। 3 पे कट कर रहा हूँ तो देखिएगा कट ट्री ग्रुप 3। तो ये हमें ग्रुप 3 जो हमने ये 3 क्लस्टरिंग करी, नाम दिया ये तो ऑब्जेक्ट ने। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट ग्रुप में गया, ये फर्स्ट में गया, ये सेकंड में गया, ये सेकंड में गया, ये थर्ड में गया, ये सेकंड में गया। ये बता भी देगा कौन सा किस ग्रुप में जा रहा है, ठीक फिर है? हम चाहें तो इसको सजा ले प्लॉट में। हाँ, यदि हम इसकी टेबल बनाना चाहें तो टेबल में बता देगा कि फर्स्ट क्लस्टर में 7 हैं, सेकंड में 15 हैं, थर्ड में 10 हैं। 13। अच्छा, ठीक। ओके, अब रो नेम्स एमडी ग्रुप 3 करके एक नया कॉलम हम लोग उसमें दे रहे हैं, एमडी वाले में, है ना, रो नेम्स। ये रो नेम्स बताएगा हमें इसके हिसाब से। देखिएगा, गाड़ियों के नाम, फर्स्ट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, सेकंड में कौन कौन सी, रो नेम्स बता रहा है उनके, ठीक है? थर्ड में कौन कौन सी गाड़ियां आ गई। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये एक तरीका होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग करने का, बहुत सिंपल वे है। देखिए, इसके में अब मैं आपको इसके वो बता देता हूँ। ये तो सब हमने उसको चेक करने के लिए कि भाई मीडियंस क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमने निकाला, कार स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिया, मीडियन, स्केल मेट्स। देखिएगा मैंने यहाँ क्या किया है, आपको शुरू से बता रहा हूँ। ये मैंने आपको कुछ ग्राफ बताए थे, ग्राफ से अपन को कोई इतना ज्यादा वो नहीं है अभी। मैंने इसमें से VS और AM 2 हटा दिए। क्यों हटाए? यदि आप ये डेटा देखेंगे, यदि एम्प्टी कार्स का, मैं दोबारा से डेटा रीड करता हूं पहले। सॉरी, उसका वो था, इंजन था शायद। तो ये बाइनरी है अच्छा। दोनों। तो बाइनरी तो 0 और 1 में है तो कोई मतलब नहीं है, मैं इसको हटा दूं, है ना? बिल्कुल।
तो उस डेटा को मैंने हटा दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस वो दोनों डेटा हटा दिए। बाकी मैंने हिस्टोग्राम वगैरह जो बनाए, बिना इसके मैं सिंगल हिस्टोग्राम आपको बता देता हूँ बना के। ये देखिएगा, ये स्क्यूड है। दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये भी अपना कैटेगरिकल है ना भाई? 3 कैटेगरी थी ना, 4, 6 और 8 सिलेंडर। डिस्प्लेसमेंट भी स्क्यूड है, हॉर्स पावर भी स्क्यूड है, ड्राफ्ट भी स्क्यूड है। ड्राफ्ट तो नॉर्मल दिख रहा है थोड़ा सा, पर फिर भी अपन उसको मान सकते हैं। वेट जो है ये भी अजीब सा ही है। क्यू से नॉर्मलाइज दिख रहा है थोड़ा बहुत। वीएस तो मैंने दिखाया था, वीएस तो 01 है, एमबी 01 है। नंबर ऑफ गियर्स देखें तो वो स्क्यूड सा दिख रहा है थोड़ा सा। कार्बोरेटर भी ऐसा ही दिख रहा है, हालांकि ये डिस्क्रीट है। तो मैंने ये दोनों हटा दिए इसमें से, वीएस और एम अभी हटा दिए। अब मैंने मीडियंस लिए हैं। अप्लाई फंक्शन पहले पढ़ चुके हैं अपन। एमडी डेटा में हर कॉलम का मीडियन फाइंड आउट कर, कॉलम वाइज। ओके, तो यदि मैंने मीडियम फाइंड आउट किए, और ये मीडियंस में आपको दिखाता हूं क्या है। ये सबके मीडियन आ गए, आ गए। ऐसे ही मैंने इनके मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मालूम किए। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमेशा मीडियन से निकाला जाता है आर में, है ना? वैसे तो तीनों से निकालते हैं अपन इसको। आपने स्टेटिस्टिक्स याद करेंगे तो MD2 मेड। तो ये मैंने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन थ्रू मीडियन से कितना, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जैसे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, है ना? तो ये मीडियन के थ्रू लिए हुए हैं ना। और फिर मैंने कार डॉट स्टैंडर्ड स्केल में कन्वर्ट किया इसको। तो स्केल करके फंक्शन होता है कन्वर्ट करने के लिए। किस डेटा को करना है? एमडी वाले डेटा को करना है। आपको सेंट्रल वैल्यू क्या लेना है? मीडियन लेना है, जो मैंने यहाँ निकाल रखी है सबकी ऑलरेडी। हाँ, और स्केल क्या लेना है? स्केल यानी जो डेविएशन लेना है एब्सोल्यूट डेविएशन, वो मेट्स मैंने ले रखा है। तो मेरा जो अब डेटा आएगा कार स्टैंडर्ड डेटा, यदि मैं कार स्टैंडर्ड डेटा आपको दिखाऊं तो वो सेम स्केल पे हो गए सब। अब सेम स्केल पे हो गए तो अपना तो कहानी अच्छी हो गई ना। अब तो सही डिस्टेंस बताएगा वो। अब डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो जो मैंने स्टैंडर्डाइज डेटा है मेरा, उसका DIST डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना? इसमें जो डेटा है वो पहले रखा जाता है, फिर मेथड होते हैं, यूक्लिडियन मेथड होता है, और भी मेथड होते हैं मैथमेटिक्स में। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस याद मालूम करने के लिए मैनहट्टन मेथड होता है ना? ऐसे 2-3 मेथड है। तो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है यूक्लिडियन मेथड यूज होता है, ठीक है? तो वो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ इसमें। डिफॉल्ट में वही मेथड रहता है इसमें। खाली हमें इसमें डेटा डालना रहता है डिस्टेंस फॉर्मूले में। जो डेटा है कार स्टैंडर्ड डेटा, कार डिस्टेंस, है ना? इस नाम से मैं इसको मैट्रिक्स बना लूंगा। देखिएगा, ये मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये नॉर्मलाइज दिखेगा। हाँ, ये मैट्रिक्स जो बन रहा है, मैं एक बार और बनाता हूँ क्योंकि जगह कम थी। मैट्रिक्स सही से यहाँ फैला नहीं है। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ और दोबारा से मैट्रिक्स रन करता हूँ। देखिएगा, ये माजदा RX-4 का, माजदा RX-4 वैगन आर से ये डेविएशन बता रहा है। माजदा RX-4 वैगन आर और माजदा RX-4 वैगन आर में कोई डेविएशन नहीं है, तो खाली दे दिया इसने, ठीक है? एक साइड में लोअर ट्रायंगल ही लेंगे हम, ठीक है? डेटसन का इसके साथ ये है, इसका इसके साथ ये है, ये डेविएशन बता रहा है। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो ये मैट्रिक्स बन गया अभी अपना। ये इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है, हायरार्किकल में करना पड़ता है। अब जब डिस्टेंस पता चल जाता है हमें, फिर हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग करते हैं इस डिस्टेंस की। गॉट इट? और मैंने इसको इस नाम से ये ऑब्जेक्ट नेम दे दिया और मैं इसको क्लस्टरिंग कर। यदि मैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग HR जो इसका मैं आपको डिटेल बताऊं तो यहां मिल जाएगा पूरा, है क्या इसका सिंटेक्स है, क्या होता है, ठीक?
और इस क्लस्टरिंग की मुझे प्लॉट चाहिए, तो मैं ये यहाँ पर लिख दिया। लेबल्स में क्या चाहिए, रो नेम्स चाहिए। रो के नेम क्या है हमारे, इसमें देखेंगे ना, रो MD कार्ड रो का। नाम है ना, हम्म है ना, ये रो नेम्स चाहिए। इसका मेन यानी नाम क्या देना है ग्राफ का, ठीक है। कलर क्या रखना है, रेड, ओमे ये नहीं कर दिया इसने। ठीक है। अब मैं ये प्लॉट दोबारा से बनाता हूं, आपको बना के दिखाता हूं। बनाइए। किचन में देखो तो कुछ ऑन है क्या, कुछ वियर्ड सा ठीक है सा। ना, ये बन गया आप जो अपन ने पहले बनाया था। अब हम्म यहां देखिएगा, यहां दिया कंप्लीट, कंप्लीट लिंकेज। हम्म कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है कि दो ग्रुप में जो पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ऑन है क्या, राइस सही है ना, उनमें जिनका कम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उन दो को मर्ज करना है। जिन ग्रुप के बीच में कम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उन दो ग्रुप को मर्ज करना है। ठीक है, इज इट क्लियर? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी है और कम लॉन्गेस्ट वालों को मर्ज करना है। मर्ज करना है। देखेंगे हम लॉन्गेस्ट तो डिस्टेंस पास ग्रुप के पास बीच में, है ना। हर ग्रुप के बीच में देखा, ए और बी के बीच में लॉन्गेस्ट जो दूर दूर पॉइंट है, सबसे दूर दूर उनके बीच का डिस्टेंस कितना, ए और सी के बीच में देखा कि दूर वाले पॉइंट के बीच में, बी और सी के बीच में देखा। अब जिसमें कम है, जिन दो ग्रुप के बीच में कम है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, उन दो को मर्ज करेंगे। मतलब गॉट इट? क्लस्टरिंग कर रहे हैं क्या। हाँ, क्लस्टरिंग, अच्छा। ये उस मेथड से हुआ है लिंकेज। हम्म ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना रहता है कि हम इस पे, हमने ये ट्री तो बना लिया क्लस्टरिंग का, इसको काटे कहाँ। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एस एस फाइंड आउट करेंगे पहले, विद इन सम ऑफ स्क्वायर एन रो ऑफ स्टैंडर्ड कार -1, उससे एक कम, है ना। ठीक है। भाई डिस्टेंस तो एक कम ही मिलेगा ना आपको, है ना। पहला तो जीरो डेटा रहेगा। पॉइंट्स तो एक, मतलब डिस्टेंस जब निकालेंगे तो एक कम होगा। सम अप्लाई कार स्टैंडर्ड टू वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दैट इज वेरिएंस, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। तो वो हमारा इस प्रकार से हमने इसको फाइंड आउट किया। फिर फॉर लूप लगा दिया कि 2 से लेकर के 32, ओके, 2 to 32, 1 नहीं लेंगे फर्स्ट, है ना। तो ठीक है। सम के मीन्स स्टैंडर्ड, सेंटर आई, डॉलर, विद इन ऐसे सम ऑफ स्क्वायर, ये तो लिखना ही पड़ता है डॉलर करके, ठीक है। सही। ये इसके अंदर लिखना है हमें, ये कर दिया। ये क्यों, नंबर ऑफ क्लस्टर लाई बिटवीन 1 एंड एन एक्स, क्या किया है मैंने, कोई एक आध भूल सर गया। आपके में एरर आता है तो बड़ी खुशी होती है। लगता है कि चलो फिर हमारा भी आएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, क्यों नहीं दे रहा है प्लॉट। प्लॉट तो बना रहा है, एरर दे रहा प्लॉट है, तो पर बना प्लॉट रहा है। बना रहा है, प्लॉट बना रहा है। प्लॉट में उसकी बिटवीन जरूरत ही नहीं 1 पड़ रही to ना n हमें। रो बोल रहा है, बिटवीन 1 to n रो। नहीं, वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, प्लॉट में इसकी जरूरत हाँ, नहीं पड़ रही हमें। 1 की तो जरूरत है नहीं। वो ये आई की जरूरत पड़ नहीं रही हमें इसमें, है ना। हम्म। तो प्लॉट तो बना रहा है ये हमारा, ठीक। और ट्री भी एकदम क्लियर पता चल रही है। हाँ, ट्री भी क्लियर पता चल रहा है। अब हम इसके अंदर से देख लेंगे कि भाई हमारा 1 2 3 2 4 3, 5। ये फिर ऐसा हो गया ना, यहाँ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, यहाँ उससे थोड़ा कम है, यहाँ और कम हो गया, है ना। तो हमने 3 पे कट कर लिया उसको, ठीक है। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से यस सर सर। मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 5 6 होना चाहिए, कट करना चाहिए। कम से कम 5 होना चाहिए। या 6 भी, क्योंकि 6 में थोड़ा ज्यादा तो स्टीप। फर्स्ट को तो 0 ले रहे हैं ना, तभी ये नहीं नहीं 4 नहीं पे नहीं, जा रहे जीरो हैं ना। यही है, जीरो यही है, नहीं, 1 इसी अच्छा को लेना 0 1 पड़ेगा। है। पीछे, ठीक। तो हम ठीक यहाँ ठीक। पर के कितना बाद लें, 6 लें। 6 से सर ज्यादा स्टेबल सेचुरेटेड आ 6 रहा है। करते हैं, ठीक है, 6 करते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ 6, और 6 पे आपको दिखाता हूँ। और
देखिएगा 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि टेबल देखता हूँ, टेबल तो समझ में आएगा किसमें कितने हैं। अब देखिएगा 6 वाले में तो एक ही है, 4 वाले में भी एक ही है, हाँ 6 तो कोई नहीं मतलब नहीं लेते, निकला, है ना। तो 6 की 5 जगह कर यदि देना मैं फिर। 5 करके देखूं, हाँ थोड़ा सा मैं वही मैंने बताया ना, इसमें शुरू में ही आपको बताया था, थोड़ा सा हमें कंटेक्चुअल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, मतलब थोड़ा सा हमें हम्म करके देखना पड़ता है। और यहाँ टेबल दिखाता हूँ अब मैं। हम्म तो अब देखिए अभी भी 5 में 1 है, 5 भी नहीं चाहिए इसको, तो हमें आप 5 सही भी बोल नीचे रहे हम हो। 4 पे आते हैं, हम्म ठीक है ना। हम्म इसीलिए वो इसका टेबल देखें डायरेक्ट, यहाँ हाँ फिर भी 4 ये ठीक है, सही है। सफिशिएंट है, 4 हम्म सफिशिएंट है। हम्म तो हम हम्म यदि 4 लें तो इट वुड बी बेटर, हम्म है ना, हमें अच्छी क्लस्टरिंग मिलेगी। गॉट इट। 4 पे। हम्म 4 पे हम काट देंगे उसको, ओके। हम्म तो तो टोटल जो आप भी देखिएगा, हमारी अब वैल्यू मैं थी बता रहा हूँ ना, आगे वो बढ़ रहे हैं, 4 अपन ने निकल। 4 ही लिया है, देखिएगा मैंने 4 ही ग्रुप लिया हुआ है हाँ यहाँ। तो 4 ग्रुप मुझे यहाँ रखना पड़ेगा नाम, गॉट इट। हम्म वो करके बताने के लिए करना पड़ता है कई बार। 4 ग्रुप ले लिया, ये 4 ग्रुप मैं यहाँ रख रहा हूँ, गॉट हम्म इट। अब क्या हम्म कर रहा हूँ मैं, एक सिलहॉट प्लॉट भी बनता है इसमें, वो देखिएगा, वो भी हमें यही बताता है कि क्या है आपका, कितना अच्छा क्लस्टरिंग है, वो बताता है उसकी परफॉर्मेंस। तो इसमें हमें डेजी करके एक इसको लेना पड़ता है डिस्टेंस के लिए, स्लॉट कर्व के। हम्म और इस जो डिस बना है हमारा, ये आपको बताता हूँ, ये कुछ डिस्टेंस निकालता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार से डिस्टेंस निकाल के देता है हमें, मैट्रिक्स बनाता है उसका, ओके ठीक। यहाँ अलग से बना लिया मैंने, वहां एक बनाया था वो अलग था, है ना। ये हम्म उसी मैट्रिक्स सेम है, पर सिंटेक्स अलग है। हम्म वही वही वैल्यू यहाँ आ रही है जो पिछले उसमें बताई थी आपको, ठीक है। हम्म हाँ वही आ रही है 023S। हाँ वही आ रही वैल्यू, वही है। मजदा और डेटसन भी वही सीक्वेंस अब है। देखिएगा मैं स्लॉट प्लॉट आपको बना बना के बताता अरे, हूँ। ये हमें प्रॉपर जानकारी देता है। हमने हम्म 4 ग्रुप बनाए, हम्म ये ग्रुप हमारा प्योर ग्रुप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 ग्रुप तो बहुत ठीक है। अच्छे बने हमारे। हम्म ये वाले ग्रुप में एक एलिमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, हम्म ये इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये आड़ा ही चलेगा, टेढ़ा चलेगा आदमी, होता है ना अपन ग्रुप में शामिल करते हैं। हाँ ये इस ग्रुप में ये लोग तो ठीक हैं, 3 लोग। पर ये 3 लोग जो है ना, ये थोड़े से टेढ़ा चलने वाले हैं, पर ये हाँ, बिलोंग हम्म इसी ग्रुप को करेंगे। मतलब आउटलायर नहीं कहलाएंगे फिर भी। आउटलायर नहीं कहलाएंगे, थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है इस ग्रुप के हिसाब से बहुत ज्यादा, हम्म गॉट इट। तो जो सिलाउट में मैं आपको इसकी थ्योरी कल बताऊंगा, है ना, कि हम्म इसके ये क्या हम्म इसके मीनिंग होते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हम्म ठीक है। तो आप यहीं से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि हमारा क्लस्टरिंग कितना अच्छा है। इसमें ज्यादा हम्म क्लियरली दिख रहा है। ये हमें लास्ट में इंटरप्रेट इसी से करना है कि हम्म हमने जो भाई क्लस्टरिंग हम्म करी है वो कितनी अच्छी बैठ रही है सिलॉट प्लॉट से, हम्म सही। कितनी परफेक्ट है। जैसे हर एक, जैसे पी वैल्यू से हम लोग डिसाइड करते थे वहाँ, वो सब चीजें करते थे ना, वैसे यहाँ पे सेल आउट कर्व, हम्म तो इसकी स्टेटिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब मैं आपको कल डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। इंटरप्रिटेशन इसी से होगा, ठीक होगा। है ना। ये अपना जो देखिए फिर मैंने 4 पे किया है ना हम्म लास्ट में। 4 पे करने के बाद मैं इसको 4 कर रहा हूँ, है ना। लेकिन सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, जब हम 5 पे थे तो 1 आ रहा था, तो 1 क्यों नहीं आना चाहिए? एक ग्रुप में ये एक बहुत एक कम है ना। एलिमेंट से क्या मतलब है, हमें तो क्लस्टरिंग कर रहे हैं, एक से ज्यादा होंगे तब तो ऑथेंटिक होगा ना। अच्छा, हाँ, मोर देन 1 ठीक मोर हो देन गया। 1 ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ना उसमें, एक ऑब्जर्वेशन से कोई ठीक मतलब ही नहीं है यार, वो कहाँ ग्रुप हुआ वो। ठीक हाँ वो तो ठीक ठीक ठीक। चल अकेला तेरा
क्या बोलते हैं वो गाना एक हाँ आता है हाँ नहीं, इसमें ये एक चीज मैंने जब 6 किया तो सर ने सीधे नहीं बोला कि नहीं 4 होगा, कर करके दिखा दिए कि भाई नहीं होगा 6, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही एक हाँ। ऑब्जर्वेशन दोनों में आ रहा था। ठीक है ना। ठीक हम्म ठीक हो गया सर। तो 4 में 1 कितने पे है, 2 कितने पे, 3 कितने पे, 4 कितने, मैंने 5 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो 5 अपन को जाना नहीं है, 5 तो आएगा भी नहीं। 5 में एक ही ऑब्जर्वेशन हाँ आया 5 तो आएगा भी था। नहीं, वो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड दे देगा। ठीक है ना, तो ये बता दिया किसमें कितने आ रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं। ठीक लेकिन है। सर मतलब ग्राफ देख के थोड़ा सा मिसलीडिंग है, हाँ तो वही जो आप बोल रहे थे थोड़ा सा ट्राई करके देखना होगा हाँ, कॉन्सेप्चुअल। थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको, जब ग्राफ ग्राफ अपन को क्लियर वो नहीं दे रहा हो, हम्म स्लोप सही नहीं दिख रहा हो अपन को, थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो अपन थोड़ा सा आगे पीछे से उसको कवर कर लें, देख लें हम्म भैया इतने पे भी करके देख लें, इस पे भी कर लें, ज्यादा टाइम थोड़ी लगना है उसमें। सही। ठीक है बिल्कुल। ना। अब क्या आता है कि कुछ चीजें और हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम डिस्क्रीट वेरिएबल भी हटा दें, कंटिन्यूअसली लें, हम्म। और तब क्लस्टरिंग करके देखें, एक ये हम्म भी तरीका बिल्कुल। होता है ना। हम्म तो वो अपन देखेंगे कल इसी में, पहले अपन हायरार्किकल को ही कल और कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, हम्म दोनों तीनों तरीके से। मतलब बाइनरी तो हटाना ही है, और क्लियर क्लीन हाँ, चाहिए तो डिस्क्रीट भी हटा सकते और हैं। हम्म अभी इसमें और भी डेटा के साथ है दूसरे, पहले तो मैंने एम्प्टी कार्स पे ही लिया है इसको। ठीक है, हम्म फिर के मींस उसके बाद चालू होगी, तो कल अपन पहले हायरार्किकल को और थोड़ा डीप में समझेंगे, स्लॉट कर्व समझेंगे, और के मींस उसके ठीक है। बाद चालू करेंगे। ठीक है ना। सर ठीक बस है। मुझे एक चीज बता दीजिए, या फिर मैंने मिस कर दिया, रिकॉर्डिंग देख के कल पूछ लूंगी, हाँ पूछिए कि बोलिए। ये जो हम के मीन्स निकाल रहे हैं ये हाँ किस मेरे कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जहाँ पी देखिए, वैल्यू निकालते हैं या फिर। नहीं नहीं, क्या होता है आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारे पास यदि कम डेटा है, हम्म हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या करता है, सिंगल ऑब्जर्वेशन से चालू हो रहा है, हम्म हर ऑब्जर्वेशन को चेक करता है कि भाई ये हम्म 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगले 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऐसे करके आपस में, और हम्म जिसका मिनिमम होता है उन हम्म दो को क्लब कर देता है, जिन 2 पॉइंट डेटा पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है उनको क्लब करता चला जाएगा, इन 2 के बीच में इनको क्लब कर दो, ये 2 3 के बीच में कम है इनको, पहले 2 2 को करेगा, विद ऐसे इन करके द फिर। डेटा सेट वो हाँ, कर फिर देते। जो ग्रुप बन गए 2 2 के, उनमें भी देखेगा वो कंप्लीट लिंकेज या सिंगल लिंकेज जो भी मेथड से, तो उसमें हम्म जिनके बीच में कम डिस्टेंस होगा हम्म उनको क्लब करता हम्म जाएगा, तो ग्रुप का हम्म साइज बढ़ते चले जाएगा, नंबर हम्म ऑफ ग्रुप्स कम होते चले जाएंगे, हम्म है ना। एक सिंगल ग्रुप की तरफ जाएंगे सब, एक ही ग्रुप बाद में बनेगा लास्ट में। हम्म यानी तो वही मेंबर्स इंक्रीज हेरार्किकल होता होंगे है, और जिसमें अपन ग्रुप्स को कम नीचे से होते देखते हैं ना जाएंगे। ऊपर की तरफ, तो हेरार्किकल होता है। तो ये यहाँ पर ये तरीका है, कम ऑब्जर्वेशन में तो ठीक है कि हम डिस्टेंस नाप लेंगे, जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है यूक्लिडियन से या हम्म मैनहट्टन से हम हम्म उसको मेजर कर सकते हैं, पर हम्म यहाँ आपके पास 50,000 25,000 ऑब्जर्वेशन है, तो कंप्यूटेशनल टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हम्म कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम्म और आपको उसको ग्राफ को ड्रॉ करने में भी दिक्कत आएगी। दस हम्म हजार ऑब्जर्वेशन कहाँ लाओगे आप स्क्रीन पे, हम्म सिंगल हम्म ऑब्जर्वेशन से चालू हो रहा है। तो हम्म वहां पर एक और एल्गोरिथम है के मीन्स। हम्म मीन्स का मतलब वही मीन जो होता है अपना, हम्म और के का मतलब होता है हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितने क्लस्टर करना है हमें, हम्म जो स्क्रिप्ट प्लॉट अपन ने बनाया ना यहाँ, वो प्लॉट हम हाँ वो पहले तो बना लेते हैं, हाँ है ओके। ना। तो वो पहले बना लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इसको कहाँ कितने हमें मीन चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले, जैसे मान लीजिए आपके 4 मीन आ रहे हैं, 4 हम्म आ रहा है उसमें कि 4 पे काटना है, तो आप 4 रैंडम मीन रख देंगे डेटा में, कहीं भी, हम्म कहीं भी डेटा हम्म जितना फैला हुआ है, 4 मीन रखने के बाद हर मीन से आप हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, हम्म हर हम्म मीन से हर डेटा पॉइंट का, तो 4 मीन से पूरे डेटा पॉइंट के डिस्टेंस देखेंगे। अब हम्म जो जो डेटा पॉइंट जिस मीन से मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, हाँ उसका वो उस क्लस्टर। मीन के कंस्टिट्यूएंसी में आ जाएंगे, हम्म हम्म वो उस मीन के मेंबर हो जाएंगे, हम्म फिर दूसरे मीन तीसरे मीन ऐसे सब अपने अपने ग्रुपिंग कर लेंगे। अब ये हम्म तो अपन ने रैंडम मीन लिए थे फर्स्ट टाइम। हम्म अब जो डेटा है हमारे पास, हम्म रैंडम मीन हो सकता है आपने आउट ऑफ द डेटा नंबर लिया हो, तो उसको भूल जाएंगे, हम्म है ना।
अब आप उनके बीच का मीन मालूम करेंगे जो ग्रुप बन गया था, हाँ। और अब एक्चुअल मीन मिलेगा आपको। ऐसे ही आप हर ग्रुप के एक्चुअल मीन मिलेंगे। अब एक्चुअल मीन से फिर अपन हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, पूरे हर ग्रुप के, खुद के भी और दूसरे ग्रुप के भी डेटा पॉइंट्स का। मतलब हर मीन जो अब एक्चुअल मीन है उससे डिस्टेंस देखना हर डेटा पॉइंट्स का, ओवरऑल डेटा पॉइंट्स का। तो जो इस मीन के करीब होंगे वो उनका फिर उस ग्रुप क्लस्टर में आ है। जाएंगे। हो सकता है दूसरे ग्रुप के कुछ डेटा पॉइंट्स इस मीन के करीब हो, भाई नेचुरली वो मीन शिफ्ट हुआ तो कुछ इस ग्रुप के उसमें चले जाएंगे, उसके इसमें चले जाएंगे, और एक्चुअल फिर मीन मिल जाएगा। ऐसे इटरेट करते चले जाएंगे हम थोड़े टाइम तक। एक टाइम बाद वो डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने का। तो ये भाई इनकम डेटा के लिए बहुत अच्छा है। जब बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होता है, जब दो पार्टीज के बीच में वोट का मार्जिन कम हो तब आप इधर से उधर, आपने देखा ना पार्टी में खरीद फरोख्त तभी होती है। करेक्ट। यदि लार्ज मार्जिन हो गया तो उन्हें जरूरत ही नहीं खरीदने की, सैचुरेट हो गया। अब गैप ही इतना ज्यादा है, काय को लेंगे हम उनको। हाँ, तो वही है, मतलब उसको सैचुरेट करना है मीन को। हाँ, तो वो क्या होता है कि जब बड़ा डेटा हो तो के मीन्स में हमने पहले डिसाइड कर लिया, तो हमें सिंगल ऑब्जर्वेशन से नहीं चल रहा है ना यहाँ। हमने तो भाई मीन ले लिए हैं पहले ही, और नंबर ऑफ मीन्स जितने क्लस्टर करने वो पहले डिसाइड कर लिया, फिर हमने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है ना। हमें अब जैसे 4 है तो 4 पॉइंट से ही डिस्टेंस देखना है। अब आपके 10,000 ऑब्जर्वेशन हो तो 10,000 हर ऑब्जर्वेशन का आपस में डिस्टेंस देखना, तो वहां डिस्टेंस कितना ज्यादा देखना है आपको। वहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो कितने होंगे, और यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन कम होंगे, और मिलेगा भी नहीं, फिर मीडियन भी मिलेगा भी देती है। नहीं, वो ग्राफ पे ही नहीं समझ में आएगा क्या है। क्लियर हुआ। तो ये 2 टेक्निक हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। एक और टेक्निक अभी नई आई है पर वो इतना ज्यादा अभी उसमें पावरफुल, मतलब उसमें लोग यूज नहीं करते, डीबी स्कैन है ना, वो थोड़ा आउटलायर को हटा देता है और उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ठीक है आज का सर। इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। जी सर। बिल्कुल। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। आज गुड स्वाति नाइट, चली गुड गई क्या बाय। जल्दी? हाँ, जी सर, वो चली गई। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई प्रीति जी? पूरी तरह से नहीं हुई है सर, लेकिन काफी ठीक हो गई है। जो अभी हालत थी उससे बहुत ठीक हो गई है। हाँ, चलिए ठीक है, ओके है ठीक। ना। सर इसलिए ओके मैं रिकॉर्डिंग में आपको अपलोड फोन कर कर दूंगा। रहा है। गुड बाय, गुड बाय। बाय। ओके, गुड बाय।